प्रभु यीशु के मधुर और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आज की कलीसियाओं में, चर्चों में एक प्रथा बन चुका है और अन्य कई लोगों की दृष्टि में एक विरोध का विषय बन चुका है। और जिस विषय के लिए मैं बोलने जा रहा हूँ वो है, क्या हम कलीसियाओं में नाच सकते हैं? क्या हम आराधना में उछल कूद कर सकते हैं या नहीं? अक्सर लोग जो है दाऊद का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि राजा दाऊद भी नाचा था। जब राजा दाऊद यहोवा के सामने नाचा, उसके कपड़े भी उतर चुके थे, तो हमें भी अपनी आराधना में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नाचना चाहिए। जब हम दूसरा शमूएल अध्याय 6-14 में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। ये सारा ब्यौरा हम दूसरा शमूएल अध्याय 5, 6, 7 में पढ़ सकते हैं। वो क्यों नाचा, क्या कारण? यहां नाचता रहा के लिए एक हिब्रू शब्द आता है, जो शब्द है करार। करार जिसका अर्थ केवल नाचना ही नहीं है, इसका अर्थ है घूमना, चक्कर लगाना, उछलना या आनंद से घूम घूम के नाचना, या पूरे उत्साह के साथ अपने आनंद को प्रकट करना। परंतु यहां पर हमें यह समझना होगा कि राजा दाऊद ने यह सब कुछ क्यों किया। असल में ये जो घटना है एक विशेष ऐतिहासिक और आत्मिक क्षण था। इसके विषय में आप पीछे की आयतों में पढ़ सकते हैं। जब आप 12वीं आयत से पढ़ेंगे, दूसरा शमूएल अध्याय 6 उसकी 12वीं आयत से पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है, तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। तो आप इसके बारे में यहां पर पढ़ सकते हैं। यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि ये जो दाऊद का नाचना था और वो जो आराधना थी, यह प्रतिदिन की आराधना की विधि नहीं थी, बल्कि एक विशेष अवसर था जिस अवसर पर दाऊद नाचा। असल में वाचा के संदूक को यरूशलेम लाने का एक विजय उत्सव मनाया गया। उसी में राजा दाऊद जो है घूम घूम कर, उछल कूद कर वो नाचा। इसी प्रकार निर्गमन अध्याय 15-20 में लिखा है, और हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचते हुए उसके पीछे हो ली। यहां नाचने के लिए हिब्रू शब्द है मखौल, जिसका अर्थ है वृत्त बनाकर, यानी कि गोलाकार रूप में आनंद पूर्वक नृत्य करना या झूमना। यहां पर भी एक विजय उत्सव था। यहां पर भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल था। लाल समुद्र पार करने के बाद सभी ने खुशी बनाई और मरियम जो है वो डफ बजाती बजाती घूम घूम के आराधना कर रही थी और सभी स्त्रियां उसके पीछे वैसे ही करने लग पड़ी। लेकिन ये आराधना की कोई विशेष विधि नहीं बनाई गई। भजन संहिता 149 उसकी 3 हमें बताता है, वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और बीना बजाकर उसका भजन गाए। यहां नाचते हुए के लिए जो शब्द है वो मखौल, जिसका अर्थ है नृत्य बनाना, गोल घेरा बनाना और आनंद के साथ नाचना। और स्तुति करे के लिए यहां पर हिब्रू शब्द है हलाल, जिसका अर्थ है प्रशंसा करना, जोर जोर से उत्साह पूर्वक परमेश्वर की बड़ाई करना। मतलब कि घूम घूम के हाथ पकड़ के परमेश्वर की आराधना करना। और भजन संहिता 150 उसकी 4 आयत में लिखा है, डफ और नृत्य के साथ उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजों और बांसुरी के साथ उसकी स्तुति करो। यहां पर फिर से नृत्य के लिए वही शब्द है मखौल, जो विशेष अवसर पर आनंद की अभिव्यक्ति है, ना कि अनिवार्य नियम। परमेश्वर ने नृत्य को कहीं भी एक अनिवार्य नियम नहीं बनाया, लेकिन यह स्पष्ट है कि बाइबल नृत्य की अनुमति देती है। परमेश्वर का वचन हमें यह भी नहीं कहता कि हमें नाच के आराधना नहीं करनी,
लेकिन परमेश्वर का वचन कहीं भी इसे नियम या अनिवार्य प्रथा नहीं बनाता। जब हम नए नियम की ओर आते हैं तो कलीसिया की आराधना के विषय में यहाँ पर स्पष्ट निर्देश मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 4 अध्याय उसकी 23-24 आयत में कहा है कि वह समय आता है, वरन अब भी है, कि सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यहां पर सच्चाई के लिए एक यूनानी शब्द है जिसे एलेथिया कहते हैं। एलेथिया जिसका अर्थ है वास्तविक सच्चापन, बिना दिखावे की सत्यता, और आत्मा के लिए प्रेउमा या प्रन्यूमा जिसका अर्थ है अपने अंदरूनी जीवन से परमेश्वर के साथ जो हमारी आत्मा जुड़ी हुई है, उस अवस्था में परमेश्वर की हमें आराधना करनी है, अपने अंदरूनीपन से, ना कि बाहरी दिखावटीपन से। इसलिए इसका अर्थ ये बनता है कि आराधना का जो केंद्र है वो जरूरी नहीं बाहरी क्रिया है, हमारा नाचना है या हमारा उछलना कूदना है, लेकिन हमारा आंतरिक, हमारा हृदय, हमारे हृदय की सच्चाई, ये हमारी आत्मिक स्थिति है। प्रेरित पौलुस 1 कुरिन्थियों अध्याय 14-40 में कहते हैं कि जो कुछ भी करो सभ्यता और व्यवस्था में होना चाहिए, नियम अनुसार होना चाहिए। यहां व्यवस्था के लिए यूनानी शब्द है एक्सिस, जिसका अर्थ है सही क्रम में, अनुशासन में, संतुलन में। इसलिए कलीसिया में आराधना के वक्त जो कुछ भी हमने करना है संतुलित तरीके से, अनुशासन में करना है, चाहे वो आराधना है, चाहे परमेश्वर की सेवा है या कोई भी कार्य है। क्योंकि 1 कुरिन्थियों अध्याय 14-33 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे बताया गया कि हमारा परमेश्वर जो है वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, परंतु शांति का, मेल मिलाप का वो कर्ता परमेश्वर है। इसलिए हमारी आराधना में भी कभी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हमारी आराधना में जब हम परमेश्वर के लिए समर्पित हो रहे हैं, वहां पे अशांति नहीं होनी चाहिए। हम जब भी आराधना करें, हमें बहुत ही संयम और समझदारी के साथ परमेश्वर की आराधना करनी है। अगर संयम की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर संयम जो है एक आत्मा का फल भी है। आप गलतियों अध्याय 5 उसकी 22-23 में इन सब फलों के बारे में पढ़ सकते हैं। और संयम के लिए एक यूनानी शब्द आता है एनक्रातिया। एनक्रातिया जिसका अर्थ है कि अपने ऊपर नियंत्रण करना, मतलब आत्मनियंत्रण। संयम का मतलब है आत्मनियंत्रण। ध्यान दीजिए, आत्मिकता का असल चिन्ह अपने ऊपर नियंत्रण है, ना कि आत्मिकता का मतलब कि उन्माद में भर जाना या नाच गाना या अपने होश गवा देना। नाचना गाना, उछलना कूदना गलत नहीं है। अगर हम अपने होश गवा देते हैं और दूसरों के लिए ये एक ठोकर का कारण बनता है तो ये बहुत बड़ा एक विषय बन जाता है। दूसरे लोग जब हमारे क्रियाओं से, हमारे नाचने से, हमारे कूदने से, चिल्लाने से अगर ठोकर खाते हैं तो ये एक गंभीर विषय है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो है नियंत्रण का आत्मा है, व्यवस्था का आत्मा है। इसीलिए 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 उसकी 31 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, सो तुम चाहे खाओ पियो, चाहे कुछ भी करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। कुछ लोगों ने नाचने को प्रथा ही बना दिया है। बहुत सारे चर्चों में अभी आराधक एक गीत गाता ही है, ढोलक या ढोल बजता ही है, लोग उछलने कूदने लग पड़ते हैं, नाचने लग पड़ते हैं और वो दिखाते हैं कि हम तो मसीही भक्ति कर रहे हैं, मसीह के गीतों में नाच रहे हैं। मसीह के गीतों में नाचना बुरा नहीं है, लेकिन इसे एक प्रथा बना देना, अपने होश गवा देना और दूसरे लोगों के लिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा पे सवाल उठाने के लिए बना देना इस प्रथा को, ये बहुत गलत बात है। इसलिए जो कुछ भी हम करें, परमेश्वर की महिमा उसमें से दिखनी चाहिए। अगर परमेश्वर की महिमा नहीं दिख रही, लोगों के मुख से अन्य अन्य बातें निकल रही है, तो वो बहुत ही एक गलत आराधना बन जाती है। जब हम रोमियो अध्याय 14 उसकी 19 आयत पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि हम उन बातों का पीछा करें
जिससे मेल मिलाप और दूसरों की उन्नति होती है। अगर हमारे नाचने उछलने से, हमारे चर्च आराधना में कुछ क्रियाएं करने से अन्य लोगों की उन्नति होती है तो ये सही है। अगर नहीं हो रही, अगर लोगों की उन्नति नहीं हो रही तो ये ठोकर का कारण बनता है। और उससे भी बड़ी बात, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार हम कुछ नहीं कर रहे, परमेश्वर के वचन से बाहर निकल के आराधना कर रहे हैं, तो हमारी आराधना जो है स्वीकार्य नहीं है। वो केवल एक प्रथा है, अपने आप को खुश करने का साधन बन चुका है। इसलिए बहुत सोच समझ के आराधना करनी है। आराधना में जो कुछ भी कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, घेरा बना रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, बहुत ही सभ्यता के साथ सोच समझ के। तो यहाँ पे रोमियो अध्याय 14 उसकी 13 में लिखा है, इसलिए अब से हम एक दूसरे पर दोष ना लगाए, परंतु ये ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठोकर या गिरने का कारण ना रखे। यहाँ फिर वही बात आ गई कि हमारा कोई भी क्रियाकलाप दूसरे की ठोकर का कारण ना बने। पहला कुरिन्थियों अध्याय 8-9 में भी एक चेतावनी है। वहां लिखा है, पर सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता किसी प्रकार के लिए निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। बेशक हम आराधना में स्वतंत्र है, हम जोर से हालेलुया पुकार सकते हैं, हम ताली बजा सकते हैं, उछल कूद सकते हैं, हमें स्वतंत्रता मिली है, लेकिन ये हमारी स्वतंत्रता दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बन जाए। फिर से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा एक सभ्यता, एक अनुशासन, एक व्यवस्थित तरीके से चलने वाला आत्मा है, अव्यवस्थित नहीं। हम मसीही लोग अपने आप का मजाक ना बनने दें, ना मजाक बने। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि मेरा और आपका नाचना, कलीसियाओं में लोगों का नाचना परमेश्वर की महिमा बढ़ाता है, आत्मा की सच्चाई को प्रकट करता है और चर्च सभा में व्यवस्था और शांति बनाए रखता है और किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनता, तो ये नाचना उचित हो सकता है। परंतु यदि कोई नाच रहा है और बाकी लोगों का ध्यान परमेश्वर की उपस्थिति में, आराधना में नहीं है, केवल नाचने गाने वालों के ऊपर ही जा रहा है, उछलने कूदने वालों के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर परमेश्वर की महिमा नहीं, ध्यान भटकना हो रहा है। परमेश्वर से हम अपना ध्यान नहीं हटा सकते। हमें आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करनी है। और यदि कलीसियाओं में आराधना के द्वारा अव्यवस्था हो रही है, शोर शराबा हो रहा है और लोग जो है हंस रहे हैं, बातें बना रहे हैं, तो यह आराधना जो है अच्छी नहीं है। आराधना में व्यवस्था बना के रखना है। और आज आराधनाओं में शोर भी होगा, जब हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, ऊंचे से पुकारेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन वो शोर भी जो है व्यवस्थित तरीके का होना चाहिए। नाचने गाने का, उछलने कूदने का शोर नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा का शोर होना चाहिए। कई लोगों ने, कई चर्चों ने नाचने गाने को आत्मिकता का मापदंड बना दिया है। लोग सोचते हैं जो नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, बहुत आत्मिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग पहले आगे जाके नाचना कूदना शुरू करते हैं, वो केवल मनोरंजन के लिए करते हैं, आत्मिकता के लिए नहीं। तो हमें बहुत सावधानी और आत्मिक विवेक इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। सच्ची आराधना का मापदंड जो है वो नाचना नहीं है। सच्ची आराधना एक ऐसा हृदय है जो परमेश्वर के सामने झुका हुआ है, परमेश्वर के सामने झुक के आराधना कर रहा है और उसकी महिमा के लिए समर्पित है। इसलिए नाचने गाने से ज़्यादा, दूसरों के लिए ठोकर बनने से ज़्यादा, हम आत्मिक रीति से परमेश्वर की आराधना करें और उन प्रथाओं को, उन बातों को जो पुराने समय में हो गई किसी विशेष अवसर पर, विशेष कारणों से, उनको हम अपनी आराधना का विषय ना बना लें। और हम यही ना कहते रहें, दाऊद नाचा तो मैं भी नाचूंगा, वो नाचा तो मैं भी नाचूंगा। दाऊद नाचा, एक विशेष कारण था, एक विशेष समय था। अगर आप भी आत्मा में नाचते हैं, कभी नाचते हैं कलीसिया में, आपका कोई बहुत एक ऐतिहासिक क्षण है, तो आप नाच सकते हैं। लेकिन वो नाचना भी जो है परमेश्वर की महिमा के लिए, वो किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं, या किसी के मुंह से हमारी आराधना परमेश्वर के वचनों के प्रति अलग अलग बातें निकलने के विषय में ना हो।
हम अलग किए हुए लोग हैं, इसलिए हम संसारिक बातों को अपनी चर्च आराधनाओं में नहीं कर सकते। हम अलग किए लोग हैं, इसलिए हमारी आराधना भी अलग होनी चाहिए, हमारी प्रार्थना भी अलग होनी चाहिए, हमारा जीवन भी अलग होना चाहिए। तो इसलिए अब निर्णय आपका है, क्या हमें कलीसिया में, आराधना में नाचना आवश्यक है या नहीं? इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको परमेश्वर के वचन की ये बातें अच्छी लगी तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। अगर आप चाहते हैं इस विषय पर और बात की जाए तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट लिखिए और अगले भाग के लिए तैयार रहिए। आमीन।